आप सबों के साथ इस प्रकार मीठी संगति के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। हम लोग सफर में थे, केरला गए, फिर केरला में भी कुछ दिन ट्रीटमेंट के लिए खास एक सेंटर में रहा। फिर कल रात को प्रभु की दया से ठीक ठाक नागपुर पहुंच गए हैं। सफर की थोड़ी सी थकान है, पर प्रभु ने उठाया, सामर्थ्य दी, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। तो आज हम मनन कर रहे थे पिछले सप्ताहों में रोम के 3रा अध्याय। कुछ लोगों को याद होंगे। तो मेरे जो तरीका आपको मालूम है, मेरा स्टाइल, कि थोड़ा सा दोहराते हुए हम पुराना दोहराते हुए याद दिलाते हुए नए विषय में प्रवेश करना है। तो आप लोगों को याद होगा कहाँ तक हमने देखा। 3रा अध्याय खत्म हुआ है, याद है आप लोगों को? जी अंकल जी, जी हम लोग 3रे अध्याय के लास्ट में ही चल रहे थे। हाँ, 4:25 जी 25 तक हाँ, 25 तक हुआ तो है हम लोग अंकल। 3 का 25 तक हुआ है। थैंक यू सो मच। तो 3रा अध्याय का 25 तक हुआ है। तो 3 का 25 में क्या देखा हम लोगों ने? 3रा अध्याय के 25वां पद हम एक बार और देखकर आगे बढ़ेंगे। 3 के 25 मेरे ख्याल से वहां सब्जेक्ट है, विषय है हमारे प्रायश्चित का, राइट? 3 यस का अंकल 25 यस मैं यहाँ से पढ़ने का प्रयास करूंगा, और आपके पास बाइबल है तो पढ़िए। रोम 3 के 25। उससे परमेश्वर लहू के का एक ऐसा हाँ, प्लास्टिक ठहराया जो विशाल कौन पढ़ रहे हैं? आपकी आवाज इधर सही नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से मेरे कंप्यूटर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे कंप्यूटर में मैं पढ़ूंगा यहाँ से। मसीह यीशु, जिन्हें परमेश्वर ने उनके लहू में विश्वास द्वारा प्रायश्चित बलि के रूप में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया। इसमें उनका लक्ष्य था कि अपनी ही धार्मिकता का सबूत मिले, क्योंकि परमेश्वर अपनी सहनशीलता के कारण पूर्व युगों में किए गए पाप दंड को इसलिए टालते रहे। तो इसी के ऊपर हम लोग मनन कर रहे थे। वहां एक दो शब्द जिसके ऊपर हमने जोर करके देखा, उसमें है प्रायश्चित शब्द। याद है आप लोगों को? प्रायश्चित के लिए उसके बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। सॉरी, अंकल जी म्यूट हो गया आपका। हाँ मैंने म्यूट किया है। हमारे किचन से कुकर की आवाज आ रही, कुकर की सीटी बज रही थी, इसलिए मैंने वो म्यूट किया है। सो सॉरी अबाउट ऑल दैट। समझना चाहिए ना घर के लोग कि इधर क्या हो रहे। तो यहाँ 2-3 शब्द
मुख्यतः इस वचन में हमने देखा तो 3 शब्द। एक है लहू में विश्वास द्वारा प्रायश्चित बलि के रूप में। प्रायश्चित क्या चीज है उसके बारे में हमने बहुत अध्ययन किया है, तो थोड़ा बहुत दोहराऊं तो वो अधिक नहीं होगा। मैंने बोला था उसके लिए ग्रीक में एक शब्द है हिलास्टीरियन। हिलास्टीरियन ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में यह भी वही शब्द हमको मिलता है। और उसी जो वस्तु शब्द है, शब्द का इब्रानियों के पत्र में जाएं, इब्रानी पत्र के 9वें अध्याय में एक दूसरा शब्द पौलुस ने इस्तेमाल किया है। हालांकि हिब्रू में, अब सॉरी ग्रीक में हिलास्टीरियन ऐसे एक ही शब्द हैं, पर उसी शब्द को हम देखते हैं इब्रानी 9वें अध्याय के 5वां पद। इसके अलावा संदूक के ऊपर तेजोमय करूब करुणासन को ढांपते हुए थे। ये जो करुणासन शब्द या कृपासन, दया का सिंहासन वगैरह शब्द का ओरिजिनल है फिलास्टीरियन, और उसी को हम देखते हैं पुराने नियम में निर्गम में अध्याय 25 का 17वां वचन, वो भी हमने देखा है। तो परमेश्वर कहता है मेक एन अटोनमेंट कवर फॉर द आर्क ऑफ द कवेनेंट। नियम के पट्टियों को जिस संदूक में रखी गई थी, उस संदूक के ढक्कन का नाम हिब्रू में वो कफोरेत लिखा है, जिसका हम हिंदी में कफार वगैरह बोलते हैं। वो हमारा कफारा हुआ गीत में गाते हैं। तो मैंने एक और उदाहरण बोला था, नया करार में ये 5 जगह में ये शब्द है। रोम 3:25 में, पहला यूहन्ना 2:1-12, पहला यूहन्ना 4:10 और हिब्रू 9, ऐसे 4 जगह है। फिर एक 5वीं जगह है जिसके बारे में हमने बोला था लूक 18वां अध्याय में। लूक 18वां अध्याय, मैंने बोला ये सब दोहरा रहा हूं जो पहले हमने देख चुके हैं। लूक 18वां अध्याय के 10 से 14 तक 2 लोगों की प्रार्थना है। 2 लोगों की प्रार्थना है, चुंगी लेने वाला और एक फरूसी। फरूसी की प्रार्थना ये प्रभु यीशु मसीह ने ही उदाहरण के रूप में बताया था। फरूसी ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितनी दफा प्रार्थना करता हूं, रोज 5 वक्त 5 मर्तबा में प्रार्थना करता हूं, और बाकी लोग हफ्ता में एक ही दिन उपवास करते हैं, पर मैं हफ्ता में 2 दिन उपवास करता हूं, वगैरह वगैरह। मतलब देखो ये जो खड़े हैं ऐसे लोगों के समान में नहीं हूं। मैं थोड़ा सा वहां पॉज कर रहा। हमारी भी प्रार्थना किस प्रकार के हैं? परमेश्वर के सामने, परम पवित्र परमेश्वर के सामने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने हमारी प्रार्थना किस प्रकार की है? कई मर्तबा हम भूल जाते हैं कि परम पवित्र परमेश्वर के सामने रोम 3:23 सही है। 3:23 क्या है? देयर इज नो डिफरेंस, कोई फर्क भी नहीं, हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। ये हमारी हालत है, आपकी हालत है।
हम एक दूसरे से तुलना करते हैं, देखो हाँ वो व्यक्ति चर्च में कलीसिया में सही समय में नहीं आते हैं, 10 बजे के मीटिंग के लिए 10:30 बजे को आता है, या कई कई कारण, कई रीति में हम दूसरों के कंपैरिजन करते हुए, अपने आप को तुलना करते हुए हम अच्छे हैं ऐसा जान लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। वास्तव में हम कोई अच्छा नहीं। तो फिर उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना के ऊपर हमने जोर दिया। चुंगी लेने वाले की प्रार्थना क्या था? Lord God, have mercy on me, a sinner. God, have mercy on me, a sinner. उसका ग्रीक भी हमने देखा था, अभी ग्रीक देखने के बोलने की जरूरत नहीं है। ग्रीक इसलिए मैंने बोला था, होतेयोस परमेश्वर, हिलास्टे मतलब करुणा दे, करुणा कर, किस पर? मुझ पापी पर। ग्रीक में वो है ऑर्डर, वाक्य रचना, परमेश्वर करुणा कर मुझ पापी पर। वो करुणा के लिए भी जो शब्द है अनुवाद किया है वो ओरिजिनल में हिलास्टे है, मतलब सेम प्रायश्चित शब्द है। तो परमेश्वर जो पवित्र है और इंसान जो पापी है, दोनों को जोड़ने के एक एक विधि है प्रायश्चित, दोनों को जोड़ देने की विधि। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक सेकंड कृपया को तो परमेश्वर के सामने हमें कोई अधिकार नहीं है, हिम्मत का कोई कारण नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमको जाने के लिए, पहुंचने के लिए, खड़ा रहने के लिए, परमेश्वर के साथ हमें जोड़ने के लिए केवल एक ही वस्तु है, एक ही विधि है, वो जो प्रायश्चित है। परमेश्वर क्षमा कर, दया कर, वही शब्द हिलास्टेई है, मतलब प्रायश्चित के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है वही शब्द है। तो प्रभु की स्तुति हो, ये जो प्रायश्चित हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया है, इसलिए यहां करुणा का, दया का सिंहासन शब्द है वो। सॉरी, मेरा पावर खत्म हो रहे है पुराना कंप्यूटर में, वो जोड़ के हाँ अभी आ गया, ठीक है। तो परमेश्वर और हमारे बीच में हमें जोड़ने वाली एक ही विधि है, जो उसका प्रायश्चित जो परमेश्वर ने किया है। प्रायश्चित के दिन के बारे में हमने बहुत चर्चा की, जो लेवी 16वां अध्याय में योम किपुर महाप्रायश्चित का दिन आज भी इस्राएली लोग मनाते हैं, अक्टूबर महीने के 10वां तारीख के करीब, कभी 1-2 दिन इधर उधर हो जाते हैं। तो परमेश्वर स्वयं हमारे लिए प्रायश्चित बना। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को उसके पास आते हुए देखा और कहा, देखो वो मेमना जो संसार के पाप हरण करने वाला है। तो 2 मेमनों के उदाहरण हमने बोला जो प्रायश्चित का दिन लिए जाते हैं। एक को सबसे पहले बलि के रूप में चढ़ाते हैं, महायाजक उसके हाथ उस मेमने के ऊपर रखकर सारे समाज के पाप उसके ऊपर ट्रांसफर करते हुए उसको खत्म करते, उसकी हत्या करते हैं। और वो उसका लहू लेकर, महायाजक उसका लहू लेकर भीतर जाते हैं परम पवित्र स्थान में,
संदूक के ऊपर के जो ढक्कन है उसके ऊपर इस लहू को चिटकाते हैं और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं महायाजक, हे परमेश्वर, इस बहाया गया खून के निमित्त, इस उंडेले गए खून के निमित्त मेरे अपराधों की क्षमा कर, मेरे लोगों के अपराधों की क्षमा कर। फिर हमने गिनती के किताब 21वें अध्याय के सांप की कहानी, सांप की घटना, वो भी हमने देखी। लोग परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे तो परमेश्वर ने जहरीले सांप को भेजे, कई लोग मर गए। लोग प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर को पुकारने लगे, मूसा के पास आए। परमेश्वर ने कहा, मूसा तू पीतल का एक सांप को बनाना, तांबे का हो पीतल का सांप को बनाना और तंबू के बीच, मतलब छावनी के बीच में उसको खड़ा करना, और उस मूर्ति के ऊपर जितने अपने नजर डाले, जितने उस मूर्ति के ऊपर देखें, सभी इस सांप के जहर से बच जाएंगे। कहानी खत्म नहीं है। फिर यूहन्ना 3 अध्याय में जैसा निकोदेमुस से हमारा प्रभु डिस्कस करते करते आखिरी उनको जो अनुभव होने वाली है उस अनुभव के बारे में कहते हुए कहा, जैसा मूसा ने मरुभूमि में पीतल के सांप को खड़ा किया वैसे ही मनुष्य का पुत्र को खड़ा करेंगे। जो कोई उस पर देखेंगे यानी विश्वास करेंगे उसका उद्धार होगा। यूहन्ना 3 अध्याय के 14 से लेकर 16 तक 16 वचन हमें मालूम है, परमेश्वर ने संसार पर, जगत पर ऐसा प्रेम किया। पर उसके पहले चर्चा है उस सांप के विषय, इसलिए सांप को देखना को तुलना किया है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। मतलब है यीशु मसीह ने स्वयं उस जहर को ले लिया है। जो जहर, पाप का जहर, परमेश्वर के क्रोध के जहर जो आपके ऊपर, इंसान के ऊपर आने वाला था, उस क्रोध प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। आपको याद है, हम सबको याद है, गेतसेमनी बगान में जाके यीशु ने प्रार्थना की, परमेश्वर हे पिता, हो सके तो इस कटोरा मुझसे हटने दे, इस कटोरा हटाए जाए। हाँ, उस कटोरा परमेश्वर का क्रोध की सजा का कटोरा, और जो जहर है इंसान के ऊपर आ पहुंचा, जो जहर मृत्यु की दंड, वो देखते हुए यीशु ने प्रार्थना की, हे पिताजी, हे मेरे परमेश्वर पिता, हो सके आपकी इच्छा है तो इस कटोरे को मुझसे हटा दे। मैंने बोला था भजन 40 में परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर के आपस में चर्चा, कौन जाएगा? पुत्र परमेश्वर ने, त्रिएक परमेश्वर के त्रिएकता में पुत्र ने कहा, हे पिता, आपकी मर्जी पूरी करने के लिए मैं जा रहा हूं। तो उस प्रभु यीशु मसीह जब इंसान बन के पृथ्वी पर आए तो उस कटोरे को देखते हुए, उस दुख को देखते हुए, उस दर्द को देखते हुए कहता है, प्रभु जी, पिताजी, हो सके आपकी मर्जी है तो इसको हटा दे। मत्ती 26 अध्याय के 39वां पद में हमको वो मिलता है, फादर इफ इट बी पॉसिबल, आपकी इच्छा है तो परमेश्वर पिता के जवाब वहां नहीं है। पिता ने जवाब दिया होगा, बेटा क्या करूं, जगत की सृष्टि के पहले ही, जगत की उत्पत्ति के पहले ही आपने प्रॉमिस किया, हे पिता मैं जा रहा हूं,
हाँ, पिता के क्रोध को, परमेश्वर के सारे नियम शास्त्र को तृप्त करने वाला उस प्रायश्चित बलि स्वयं होने के लिए परमेश्वर के, आपने देखा, हमने बोला भी है, परमेश्वर करुणामय है, वैसे परमेश्वर सच्चा है, धार्मिक है। धार्मिक परमेश्वर कितने भी करुणामय क्यों न हो, पाप को छोड़ने वाला नहीं, पाप को यूं ही बिना सजा देते हुए छोड़ने वाला नहीं। पर हमारा परमेश्वर ने हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर ने अपने निष्कलंक बेटे के ऊपर उंडेल दिया उसका क्रोध सारा, परमेश्वर के क्रोध सारा, सजा सारी अपने पुत्र के ऊपर उंडेल दिया। तो बोलेंगे यीशु मसीह तो तब 2000 साल पहले लोगों के लिए प्रायश्चित बलि हुआ, तो उसके पहले जो जीवित थे उनके लिए क्या है? और उसके बाद में जो लोग, प्रभु वैसे 2-3 घंटों के लिए इस दुख को सही, तो उसके बाद में और उसके पहले के लोगों का क्या होगा? मैं मालूम है इस प्रभु संसार के नेव डालने के पहले ही हमारे लिए वध किया गया था, जैसा प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं। He was slain before the foundation of the world. जगत की नेव डालने के पहले ही वो वध किया गया था। इसलिए मित्रों, परमेश्वर की बड़ी योजना में यह सब शामिल था। सृष्टि के पहले ही परमेश्वर ने अपनी योजना बनाई थी कि सारे संसार के पापों के लिए अपना पुत्र को भेजना है, सारे संसार के पापों के लिए अपना पुत्र वध किया जाना है, बलि होना है। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में प्रभु पहले से ही वध किया गया है। He was slain before the foundation of the world. आज हम उस बलि जो पृथ्वी के नींव डालने के पहले यीशु प्रभु ने हमारे बदले में सही थी, वो जो मृत्यु सही थी, उसी का हम लाभ उठा रहे हैं। उस बलिदान का अनुग्रह हम पा रहे हैं। यही प्रायश्चित है। परमेश्वर ने जो प्रायश्चित हमारे लिए किया है, उसके बारे में सोचते सोचते कई बात मन में आते हैं। हमने देखा भी है इस प्रोपिशिएशन, इस प्रायश्चित, उसके बारे में सोचते हुए पौलुस ने लिखा इब्रानी 2:3 में, सो ग्रेट साल्वेशन, इतना बड़ा, इतनी बड़ी मुक्ति, इतना बड़ा उद्धार, इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, कोई नहीं समझ पाएंगे, कोई इंसान समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा हर एक पाप के लिए हम मृत्यु सहना सही था, हर एक पाप के लिए मरना सही था। पर हमारा हर एक पाप एक साथ जोड़ के रखे तो लाखों पाप, हर एक व्यक्ति के। इन लाखों पापों के प्रति परमेश्वर के क्रोध जो भड़कता था, उस क्रोध को मिटाने के लिए लाखों जानवर मरना था। पर लाखों जानवर की जगह में परमेश्वर का इकलौता बेटा, जो वास्तव में परमेश्वर ही था, आके हमारे बदले में
जान दे दी। इसलिए पौलुस ने कहा, इतना बड़ा उद्धार, इतना बड़ा उद्धार परमेश्वर, जैसा मैंने कह चुका है, स्वर्ग से बता सकता था सारे संसार की मुक्ति हो, सारे इंसान का भी मुक्ति हो, उद्धार हो। नहीं, परमेश्वर ने स्वयं पृथ्वी पर मानव बनकर आके हमारे बदले में पाप का प्रायश्चित बना। तो उसके बारे में मनन करते करते हमारे दिल आभार से भर जाते हैं, आभार से भर जाते हैं। प्रभु जी, जो मेरे सारी जिंदगी में असंभव था, नामुमकिन था, अपने पापों से उद्धार पाना नामुमकिन था, प्रभु जी आपने इतना कष्ट उठा के, इतना खर्च करके मेरे लिए उद्धार कमा लिया है, उद्धार खरीद लिया है। तब आभार से दिल भर जाते हैं, आराधना में मेरे घुटने टेक जाते हैं। हाँ, हालांकि हम शारीरिक रूप में घुटने नहीं टेकते हैं, पर हमारे अंदर आत्मा में, अंतरात्मा में हम घुटने टेकेंगे। हर वक्त इस प्रभु के महान उद्धार के बारे में सोचते हैं, हमारे आत्मा घुटने टेके, हमारे शरीर हो सके घुटने टेके। इतना बड़ा उद्धार, इतनी बड़ी मुक्ति, पाप तो सीरियस बात है, पाप सीरियस बात है। हम नीति वचन शायद देखा होगा, पहला अध्याय के 7वां वचन, पहला अध्याय 7वां वचन, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, या दूसरे शब्दों में, द बिगिनिंग ऑफ विजडम इज टू फियर गॉड। परमेश्वर के प्रति भय वही ज्ञान की शुरुआत है, ज्ञान की सौता है। वहां से ज्ञान शुरू होती है। कहां से? परमेश्वर के भय से, परमेश्वर के ऊपर श्रद्धा, परमेश्वर के ऊपर डर, परमेश्वर के ऊपर भय, वहीं से ज्ञान शुरू होती है। पर नीति वचन, नीति सूत्र के 8 का 13वां अध्याय में क्या लिखा है? And it goes on to say that to fear God is to hate sin. परमेश्वर के प्रति श्रद्धा, परमेश्वर के प्रति भय ज्ञान की सौता है। और 8वां अध्याय 13वां वचन में, नीति वचन 8वां अध्याय 13वां वचन में बताया है कि परमेश्वर के प्रति डर हमारे मन में है तो हम पाप से घृणा करेंगे, पाप से घृणा करेंगे। तो हम इस प्रायश्चित के बारे में अगर सोचें तो याकूब की जिंदगी हमारी याद आती है। याकूब, उत्पत्ति के 28वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 28 लंबी कहानी है। याकूब ने बाप को फंसाए, भाई को फंसाए। अभी जा रहे हैं, जाते जाते एक जगह पहुंचा जिसका नाम है लूज। लूज का अर्थ है बादाम। लूज में पहुंचे, थक गया बेचारा, रात को एक पत्थर उठा के तकिया के रूप में रखे। उत्पत्ति 28वां अध्याय बाद में पढ़ लीजिए। तकिया के रूप में पत्थर रखे सो गया और उसने एक सपना देखी। सपना एक सीढ़ी के सपना, सीढ़ी आई सपना में, और उस सीढ़ी से स्वर्गदूत ऊपर चढ़ते हैं नीचे उतरते हैं, ऊपर चढ़ते हैं नीचे उतरते हैं। सपना, नींद से जागा, तब पौलुस ने क्या, सॉरी,
याकूब ने क्या किया? उस पत्थर को जो अपने तकिया के रूप में रखा था उसको खड़ा किया और उसके ऊपर तेल उंडेला और वहां परमेश्वर की आराधना की और उस जगह का नाम बदल डाला। किसने बदला? याकूब ने। याकूब ने लूज का नाम बदला के उसको बेथेल नाम रखा। बाइबल जितनों ने पढ़े हैं सबको याद होगा, इसलिए मैं वचन वगैरह खोलना नहीं चाहा टाइम बचाने के लिए। फिर भी हम देखते हैं उत्पत्ति उन 28वां अध्याय। उत्पत्ति 28वां अध्याय देखते हैं। परमेश्वर उसको दर्शन देते हैं 13वां अध्याय 13वां वचन में। above it, above the ladder stood the Lord and said, I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying, and so on. परमेश्वर जो दर्शन में आया, याकूब को कहा मैं तेरे संग रहूंगा और इस देश, इस जगह जो जहां तू सोया है, उस जगह मैं तेरे लिए, तेरे संतान के लिए, तेरे वंशजों के लिए दूंगा। तो उसने उस जगह का नाम बेथेल रखा। ये बेथेल का नाम अर्थ है परमेश्वर का घर, हाउस ऑफ गॉड। उस जगह का नाम परमेश्वर का घर रखा क्योंकि उसने पाया कि परमेश्वर की विशेष उपस्थिति उस जगह में है, इसलिए उसने वहां आराधना की, वहां आराधना की। तो परमेश्वर का दर्शन पाने का रिस्पॉन्स, हमारी प्रतिक्रिया, परमेश्वर से आशीषें पाने की हमारी प्रतिक्रिया रहना चाहिए आराधना। किसी ने सुंदर गाना गाई ना, आराधना हो आराधना। हमारे जीवन, सारा जीवन, सारी जिंदगी आराधनामय होना चाहिए। पर वहां आगे पढ़े उस अध्याय में तो याकूब को परमेश्वर का दर्शन तो मिला पर पूरी तरह परमेश्वर के बारे में समझ में नहीं आया। वहां भी परमेश्वर के साथ एक बिजनेस कर रहे हैं। आगे पढ़े तो मालूम पड़ेगा। उन्हें आशीष दिया और मेरी संतति को बढ़ाया, मुझे ऐसा किया वैसा किया, तो मैं वापस आके, ऐसा ही है ना, बिजनेसमैन था, वो बिजनेसमैन था। 20वां पद। Then Jacob made a vow, saying, if God will be with me, will watch over me on this journey, and on this journey that I'm taking, and will give me food to eat and clothes to wear, so that I return safely to my father's house, then the Lord will be my God. अपना भाई से बिजनेस किया था, है ना? भूखा भाई, थका हुआ भाई, शिकार करके थके हुए वापस आ गए। तो ये जो बना रहा था, खीर हो या सूप हो, तो बड़ा भाई है, बड़ा भाई ने बोला मैं थक गया हूं, भूखा हूं, मुझे थोड़ा सा वो जो खीर आप बना रहे मुझे दो। बिजनेस, बिजनेस। प्रथम पुत्र के पहला उठे का जो अधिकार तेरा है वो मुझे दे दो, बेचो, तब मैं तुझे इस खीर के हिस्सा दूंगा। यहां 28वें अध्याय उत्पत्ति में पहुंचते भी परमेश्वर के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपने मुझे आशीषित किया, सही सलामत वहां लेके गए, सही सलामत वापस लाए, तो मैं क्या करूंगा? तो क्या करूंगा? दिस स्टोन
that I have set up a pillar will be God's house. And of all that you give me, I will give you a tenth. ये जो पत्थर जहां मैंने आपकी आराधना की, वहां परमेश्वर का घर बनाऊंगा। परमेश्वर का घर नाम है। फिर मुझे जो भी मिलेगा उसका दशमांश मैं परमेश्वर को दूंगा। आजकल कई लोग ऐसे ही, कई कलीसिया में ऐसे ही है। हाँ, तू दशांश लाओ, 100 रुपया लाओ, परमेश्वर 1,000 बना देगा। 1,000 लाओ, परमेश्वर उसे 1,00,000 बना देगा। परमेश्वर के साथ धंधा करने को सिखाते हैं। प्रभु की स्तुति हो। फिर भी इस प्रकार के एक व्यक्ति होने के बावजूद भी परमेश्वर ने याकूब को छोड़ा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब और एसाव अपने मां के खोक में पैदा होने के पहले, खोक में रहते हुए, परमेश्वर ने कहा था, मैंने पहले को घृणा किया, दूसरे को चुना, याकूब को मैं चुना, एसाव को मैंने तिरस्कार किया, वगैरह वगैरह। क्यों? केवल एक ही उत्तर है, करुणा। परमेश्वर अपनी मर्जी पूरी करेगा, बस उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए मैंने बोला था, इस जगह का नाम याकूब ने बदला और जगह का नाम लूज की जगह में याकूब ने परमेश्वर का घर बेथेल नाम दिया। फिर आगे 32वें अध्याय में उत्पत्ति अगर आए, 32वें अध्याय में एक घटना है। वो वापस आ रहे हैं याकूब। कई साल बीते, कई साल के बाद याकूब वापस आ रहे हैं, और वहां थोड़ा सा आदमी बदल गया है, क्योंकि अपना बड़ा भाई एसाव आ रहे हैं, सुना है, सोचा कि मैंने जितना धोखा उसको दिया, इस सब के वो बदला लेने वाला होगा, डर गया। तो वहां आते आते भी वो लेटा, सोया, यबोक नाम के उस घाट के पास सोया वो। तो रात को एक आदमी उसके साथ कुश्ती करने लगे। नहीं समझा कौन है, पर रात भर कुश्ती करते करते थक गए। फिर भी याकूब ने कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मतलब याकूब ने तब समझ लिया कि ये जो मेरे साथ कुश्ती कर रहा है वो साधारण एक इंसान नहीं, बल्कि यहोवा परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर है। तब इस व्यक्ति जो याकूब के साथ कुश्ती कर रहा था, उसने पूछा, आशीष चाहिए? तेरा नाम क्या है? कहानी सबको मालूम है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा। जवाब में कहा, मेरा नाम याकूब है। याकूब का अर्थ है एड़ी पकड़ने वाला, जिसका अलंकारिक अर्थ है धोखा देने वाला। एड़ी पकड़ने वाला मतलब है धोखा देने वाला, फंसाने वाला, चतुर। परमेश्वर पूछ रहा है, तेरा नाम क्या है? तुझे आशीष चाहिए
तो बताओ क्या है तेरा नाम? याकूब, मैं फंसाने वाला हूं, धोखा देने वाला हूं, मैं श्रापित हूं परमेश्वर, शापग्रस्त व्यक्ति हूं। पिता को धोखा दिया, भाई को धोखा दिया, और इधर ससुर जी को भी कुछ धोखा के रूप में करके आया है। पर प्रभु की योजना दूसरी थी, इसलिए ससुर जी उससे भी धोखादार, उससे भी बड़ा चतुर रहा। कहानी सारी आपको मालूम है। अभी परमेश्वर से कह रहे हैं, मैं याकूब हूं, धोखा देने वाला हूं, फंसाने वाला हूं, श्रापित हूं। इस शापमय जीवन से, इस श्रापित जीवन से मुझे मुक्ति चाहिए प्रभु जी। मुझे छुटकारा चाहिए। मैं बदलना चाहता हूं। मैं दूसरा व्यक्ति बनना चाहता हूं। आई एम ए सिनर लॉर्ड, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। आज हमारे भी अगर यह अनुभव हुआ तो कितना अच्छा होता। सही हमारी परिस्थिति परमेश्वर से बोले, हाँ प्रभु, प्रभु जी, मैं धर्मी दिखाता तो जरूर, मैं संत दिखाता तो जरूर, चर्च में लंबी लंबी प्रार्थना में करता हूं, बड़ा बड़ा प्रचार में करता हूं, मैं लोगों के सामने उस फरीसी के समान है जो लूका 18 में वर्णन किया गया है। पर वास्तव में मैं याकूब हूं, धोखा देने वाला, ढोंग हूं मैं, ढोंग हूं। मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर ने याकूब की प्रार्थना सुनी, उसको आशीषित किया और नाम बदल के दिया, इस्राएल। तू अब से याकूब नहीं, तू अब से फंसाने वाला नहीं, तू अब से ढोंगी नहीं, तेरा नाम रहेगा इस्राएल। ही रेसल्स विद गॉड, परमेश्वर के साथ कुश्ती करने वाला। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का अनुग्रह से शक्तिमान होने वाला, परमेश्वर का अनुग्रह से जीवन बदल जाने वाला। आज हमें वही चाहिए। हे प्रभु, मेरे जीवन को बदल डाल। मुझे एक नया जीवन की नई जीवन की जरूरत है, एक परिवर्तन की जरूरत है। क्या इस प्रकार प्रार्थना करने के लिए हम तैयार हैं? हम चौथा अध्याय में प्रवेश करेंगे। चौथा अध्याय के रोम चौथा केवल प्रवेश करेंगे, 15 मिनट बचा है। रोम चैप्टर 4, चौथा अध्याय में शुरू का, प्रारंभ का कुछ वचन हम पढ़ेंगे। किसी को मिला तो 4 के आप 7 तक पढ़ेंगे, 8 तक पढ़ेंगे। जी। सो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि इब्राहिम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिससे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहरता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है,
कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। 8 तक पढ़ा ना? जी। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। पौलुस अभी सवाल पूछ रहे हैं, व्हाट शैल वी से, हम क्या कहें? अब्राहम हमारा पूर्व पिता, वो किस प्रकार धर्मी ठहराया गया? किस प्रकार धर्मी ठहराया गया? क्या काल्दी लोगों के ऊर छोड़ के निकले, इस कारण धर्मी ठहराए गए? क्या अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए लेके गए माउंट मोरिया, मोरिया पहाड़ के ऊपर, इसलिए वो धर्मी ठहराए गए? पौलुस ने स्पष्ट बताया है यहां, Abraham was justified by faith. Abraham believed God and was counted righteous. God credited to him as righteousness. तो पौलुस का आर्ग्यूमेंट जरा ध्यान से सुनिए। अगर हमारा काम देखकर, हाँ दीपू अच्छा लड़का है, वो रोज प्रार्थना करता है, इसलिए उसको मैं आशीष दूंगा, तो परमेश्वर हमारे सामने ऋणी बन जाते हैं। हमने कुछ परमेश्वर को किया है, परमेश्वर के लिए किया है, उसका प्रतिफल के रूप में परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराए, तो परमेश्वर ऋणी है, कर्जदार है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। परमेश्वर हमें आशीष देता है, अनुग्रह देता है, हमें बचाता है, धर्मी ठहराता है, ऐसे कोई भी काम के कारण नहीं, कोई भी कारण के निमित्त नहीं, बिना कारण। हमने देखा प्रभु यीशु स्वयं कह रहा है, बिना कारण वे मेरी घृणा करते हैं। दोरियान ही ग्रीक शब्द है, वही बिना कारण हम पर प्रेम किया, दोरियान है। बिना कारण हमारी क्षमा की, दोरियान। बिना कारण हमें उद्धार दिया, वो सब दोरियान। इसलिए उसको सेंत मेंत ऐसा भिन्न भिन्न जगह में अनुवाद किया है, पर उस ग्रीक शब्द का असल अर्थ है बिना कारण। तो यहां हमने देखा परमेश्वर धर्मी ठहराता है केवल विश्वास के द्वारा। और यहां पौलुस ने भजन 32 का कुछ वचन, 2 वचन उद्धृत किया है। भजन 32 1 से अगर पढ़ें, भजन 32 का पहला वचन से, तो मैं यहीं से पढ़ूंगा, देखता हूं। वचन भजन 32 बहुत ही मनन करने लायक एक भजन है। धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा कर दिए गए, जिनके पापों को ढांप दिया गया है। वहीं रुकेंगे। धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा कर दिए हैं, कर दिए गए, और जिनके पाप ढांपे हैं। दावीद ने लिखा है, दावीद ने लिखा है, महान व्यक्ति दावीद, हमें मालूम है
वो महान होने के बावजूद, परमेश्वर के लिए गीत लिखने वाला होने के बावजूद, परमेश्वर के लिए लड़ाई लड़ने वाला होने के बावजूद, एक महान राजा, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के दिल के अनुसार के व्यक्ति होने के बावजूद भी दावीद ने पाप किया बत्शेबे के साथ। इस्राएल में लोग बोलते हैं दो ही सीजन है, एक है शांति का सीजन, एक है लड़ाई का सीजन। उस समय, उस जमाने के, आज भी वही चल रहे हैं। साल में जब धूप काल और वसंत काल, दोनों समय में लड़ाई के लिए जाते हैं। बाकी बरसात के वगैरह टाइम में सब अंदर है, तो सब मिलके लड़ाई में गए थे। दूसरा शमूएल 12वां अध्याय में ये कहानी भी है। दूसरा शमूएल 12वां अध्याय, 11-12 दोनों में है। बत्शेबा को देखा, जो राजा लड़ाई के मैदान में अपने सैनिकों के आगे आगे चल के लड़ना था, वो आराम करने लगे और अपने छत के ऊपर, महल के छत के ऊपर से देखे एक अति सुंदर युवती नहा रही है। आज्ञा दी उसको पकड़ के लेके आ जाना। उसके साथ विचार, पाप। उसको लगा कुछ किसी को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं पड़ा। और कुछ दिन के बाद, मेरे ख्याल से कम 8 महीना गए होंगे, वो युवती ऊरिया की पत्नी थी, राजा के पास खबर भेजा, जो अतिक्रम तूने किया, जो पाप तूने किया, उसके वजह से मैं अभी गर्भवती हूं। राजा घबरा गई, क्या करूं अभी, मेरा नाम का क्या होगा, मेरे आबरू का क्या होगा, मेरा अभिमान का क्या होगा। उसने सोचा किसी को नहीं मालूम होना चाहिए, और मैं बुद्धिमान हूं, मेरी बुद्धि के अनुसार मैं कुछ योजना बनाऊंगा। एनीवे, लंबी कहानी है। पहले ऊरिया को घर बुलाए, छुट्टी लो, 2-3 दिन की छुट्टी लिया, और वो घर नहीं गया। दूसरा दिन दारू पिलाया, घर जाने को बोला, फिर भी घर नहीं गया। बोला वो ईमानदार व्यक्ति बोला, मेरे साथी सैनिक लड़ाई के मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं कैसे मेरे पत्नी के साथ जाऊंगा। गया नहीं। फिर राजा ने बोला, सेनाधीश को आज्ञा दी, ऊरिया को तुम लड़ाई जहां ज्यादा जोर से होती है, लड़ाई भड़कती है, उसके बीच में, उसके सामने ऊरिया को रखना, और बाकी सब भाग जाना, जरूर वो मर जाएगा। राजा की योजना के मुताबिक वो मर गया। वो 11वां अध्याय के आखिरी में। फिर दावीद ने 12वां अध्याय में उसको अपना बना लिया, अपनी पत्नी बना ली।
12वें अध्याय के 7 से 9 अगर पढ़े, वहां परमेश्वर का दास नाथान पहुंचता है, एक सुंदर कहानी कहते हुए, बताते हुए। एक अमीर व्यक्ति था जिसके पास कई सैकड़ों भेड़ बकरी। फिर एक गरीब है जिसके पास एक अकेली बकरी थी, भेड़ थी। और उस अमीर व्यक्ति के घर में एक ट्रैवलर, एक मेहमान आया, तो अमीर व्यक्ति ने अपने भेड़ों से एक बकरा बकरी लेने के बजाय वो जो गरीब व्यक्ति के अकेली बकरी को लेके उसको काट के मेहमान को खिलाया। इंग्लिश में पढ़ते हैं 12 डेविड बर्न्ड विथ एंगर, जल गया, भड़क उठा कि मेरे देश में, मेरे राज्य में अनीति होती है इस प्रकार के। कौन है, कौन है वो व्यक्ति? अंदर डर है भविष्यवक्ता नाथान के दिल में। राजा शहंशाह दावीद के सामने मैं खड़ा हूं, किस प्रकार मैं बोलूं? मेरे जान जोखिम में डालता, अपने जान जोखिम में डालते हुए नाथान ने आखिरी में कहा, Thou art that man, you are that man। छिदे गए राजा अपने दिल में, अपने दिल में छिद गए। बाद में हम पढ़ते हैं भजन 51 भी लिखा, इस भजन भी, भजन 32, जिससे पौलुस यहां अध्याय 4 में उद्धृत किया है। इस भजन, जो वचन हमने पढ़ा, भजन 32 के 4 पढ़े, क्योंकि दिन रात आपका हाथ मुझ पर भारी था, मेरा बल मानो ग्रीष्म काल की ताप से सूख गया। प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर का हाथ दावीद पर प्रबल हो गया, मुझ पर भारी था। Your hand was heavy upon me। और ग्रीष्म काल की ताप से सूख गया मेरा बल। पाप का फल वही है। पाप करने वाला व्यक्ति ग्रीष्म काल, गर्मी के सीजन के जैसा सूखा हुआ महसूस होता है। प्रार्थना करने जाते हैं, प्रार्थना नहीं आती। आराधना करने की इच्छा है, आराधना नहीं आती। लोगों को मिलते हैं, कैसे सलाम बोले, कैसे जय मसीह की बोले, आवाज नहीं निकलती, सूख गया है। पर प्रभु की स्तुति हो परमेश्वर के उस प्रबल हाथ के लिए। इस हाथ के परमेश्वर ने दावीद के ऊपर रखा, उससे परमेश्वर उसे कुछ समझाना चाहता था। एक उदाहरण के रूप में, मान लो आपका छोटा सा एक लड़का है या लड़की है, 3 साल के, 4 साल के। आप सड़क के किनारे में रहने वाले हैं, गाड़ियां आती जाती, और आपके इस छोटा सा बालक दौड़ के रोड के ऊपर जा रहे, तो आप क्या करोगे? आप उससे जल्दी भागकर हाथ उसके ऊपर पकड़ के, उससे रोकता है। लड़के को लगेगा
पापा के हाथ मुझ पर भारी हो रहे हैं, पर क्यों? उसे बचाने के लिए, उसकी जान खतरे में है, वो समझाने के लिए। परमेश्वर ने दावीद के जीवन में उस प्रकार किया। परमेश्वर का हाथ भारी बना के रखा ताकि वो ज्यादा नहीं भागे। भाग तो गया है, पाप में तो गिर गया है, और अधिक पाप नहीं होना। मित्रों, मैं समाप्त कर रहा, अपना 8 बज गया, समाप्त कर रहा हूं। Blessed is the man whose sins are not counted. परमेश्वर पापों को गिनता नहीं और परमेश्वर पापों को ढांपता है, वो व्यक्ति धन्य है। परमेश्वर, Blessed is the man whose transgression is forgiven, अपराधों की क्षमा हुई है। और सेकंड, दूसरा शब्द है whose sin is covered। पहला वचन में बोल रहा, ट्रांसग्रेशन इज फॉरगिवन, छिटकाए गए, वो शब्द है फॉरगिवन। अपराधों के ऊपर रक्त छिटकाए गए। और सेकंड, सिन इज कवर्ड, हमने देख चुका है संदूक के अंदर 10 आज्ञा लिखित पट्टियां हैं। हर आज्ञा आपके ऊपर उंगली दिखा रहे हैं। नंबर 1, I am the Lord God. You should have no other God other than me. मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर तुझे नहीं होना। तुम्हारे ऊपर अंगुली दिखाते हुए पहली आज्ञा कहती है, तूने मुझसे ज्यादा दूसरी चीजों पर, दूसरे व्यक्तियों पर प्रेम किया। तूने मूर्तियां बनाई। ठीक है, मूर्ति हम नहीं बनाते हैं, दूसरों को या दूसरी चीजों को। और पौलुस ने लिखा है कि द लव ऑफ मनी इज एन रूट ऑफ ऑल इविल, इट इज आइडोलेट्री, वो मूर्ति पूजा है। हमने देख चुका है। आखिरी नियम, आखिरी आज्ञा, 10वीं आज्ञा क्या है? लस्ट नॉट, लोभ करना नहीं। इधर देखे उधर देखे, सबके ऊपर लोभ करने वाले हैं इंसान। हमने देखा यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5वें अध्याय में, स्त्री के ऊपर लोभ करते हुए अगर देखे तो भी तुम उसके साथ व्यभिचार किया, 7वीं आज्ञा तोड़ डाले। भाई को घृणा से मूर्ख बुलाया, तूने हत्या की, 6ठी आज्ञा। तो हर आज्ञा हमारे ऊपर उंगली बढ़ाते हुए, दिखाते हुए उन 2 पट्टियों के ऊपर लिखित रहता है। पर परमेश्वर की स्तुति हो, पाटियां खुली नहीं, उन पाटियां को ढांप दिया है, केवल सोने के एक ढक्कन से ढांप दिया। इतना नहीं, उसके ऊपर महापाप परिहार, पाप निवारण के दिन के, प्रायश्चित दिन के मेमने के लहू से उसके ऊपर सिंचन किया गया है। हमारे पाप सब मेमने के लहू से धोया गया है। इसलिए यूहन्ना ने लिखा, द ब्लड ऑफ जीसस हिज सन cleanses us of all sins। परमेश्वर का पुत्र, पहला यूहन्ना 1:7, परमेश्वर का पुत्र यीशु का लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। ब्लेसेड इज द मैन, दावीद ने कहा, वो व्यक्ति धन्य है जिसके अपराधों की क्षमा हुई, जिसके पाप ढांपे गए हैं, पाप के ऊपर ढक्कन डाले गए हैं। केवल परमेश्वर ने हमारे पापों के ऊपर ढक्कन डाले, इतना नहीं, जैसा भजन 103 में हम पढ़ते हैं, जैसा पूर्व
पश्चिम से दूर है, उतना हमारे अपराध हमसे दूर किया है, बहुत दूर, बहुत दूर। पूर्व पश्चिम के दूरी कितने हैं? अनंत है, इन्फिनिटी। इतना हमारे अपराधों को हमसे दूर किया है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जरिए से, उस प्रायश्चित के जरिए से, प्रभु यीशु के बलिदान के जरिए से, उसका प्रेम के कारण। प्रभु की स्तुति हो।